हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को समझते हैं कि भाई यहाँ तक इसने एक हायर हाई और एक हायर लो पैटर्न का रूप दिया। अब क्या हुआ, इसने एक पुल बैक ये था, इसको ब्रेक किया, सेकंड वाले पुल बैक को ब्रेक किया। अब ये थर्ड पुल बैक है जो कि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पुल बैक है। इस पुल बैक से लेकर पहला तो सपोर्ट ये मान के चलो आप, दूसरा ये वाला जो हाई और लो है, ये जो बुलिश एनगल्फिंग वाला है जिसका मैंने आपको पहले बोला था कि इसके 50% तक एक बार आपका बाउंस बैक सॉरी रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बाइंग तो है 96.90 और 96.60। ये जोन हमारे बाइंग के रहेंगे और ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 96.20 का। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान के चलो यहीं से ऊपर भग गया तो फिर हम यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर हम पुल बैक पे वेट बाय करेंगे, ब्रेकआउट पे बाय नहीं करेंगे। तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि एक डीप पुल बैक आपका आना चाहिए। जब डीप पुल बैक आएगा तब हम इसमें बाय ट्रेड करेंगे प्लान आउट, उससे पहले हम कोई भी प्लान आउट इसके अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी ने, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, 61.8% का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बाई किया, 78 का एसएल लिया। आपको नहीं बताया था, कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं, लेकिन हमने यहाँ पे बाई किया, ऊपर गया, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, दो कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब ये रीटेस्ट करने आएगा यहाँ पर 1772 के आसपास, तो बहुत बढ़िया लेवल है। यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने दो उसको। ये वाला लो 1720 के आसपास का जो भी लो है, ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। टारगेट 1850 तक के आपके टारगेट इंडेक्ट रहेंगे यूरो यूएसडी के अंदर। तो डिप पे बाई करो, यहीं पे स्टॉप लॉस लगाओ 1720 का, टारगेट 1850 तक के आप टारगेट लेके चल सकते हो। जीबीपी यूएसडी मेरे हिसाब से वीक है। अगर ये 3600 आता है ऊपर तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पोजीशन डॉलर के अंदर मेरे को ज़्यादा लग रही है। उसके रीज़न कई बार मैं बता चुका हूँ कि भाई इतना ट्रम्प साहब के प्रेशर के बावजूद भी उसने केवल 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया है, पॉवेल साहब ने। अब बहुत सारे मेंबर्स का मीटिंग कल भी थी, आज भी है और आने वाले हफ्ते में भी रहेगी। तो वो मीटिंग पे आपको ध्यान देना है और उनके आउटकम्स पे आपको ध्यान देना है। आज के लिए अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से डेटा पॉइंट हैं आज, ग्लोबल पीएमआई नंबर्स हैं आज मेरे हिसाब से। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विसेज पीएमआई डेटा है, और आपका यूरो जोन का पीएमआई डेटाज है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 1 से 1:30 2 ढाई बजे के आसपास आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो 1-1:30 बजे से पहले अपनी पोजीशन ना बनाएं कृपा करके। ये आपको लालच देगा, मूवमेंट देगा, आपको दिखाएगा, उससे पहले पोजीशन मत बनाना। अगर ये सारे डेटा पॉजिटिव आते हैं 1:30 बजे तक, अगर 1:30 बजे तक सारे डेटा पॉजिटिव आते हैं तो आप बाय कर लेना, अगर नेगेटिव आते हैं तो शॉर्ट करके चलना। ठीक है, जीबीपी का वेट करोगे कब तक? जीबीपी का आएगा 2 बजे डेटा, तो 2 से 2:30 आधी घंटा वेट करना। आधे घंटे के बाद जैसी भी तेजी मंदी बना रहा है उसके अकॉर्डिंगली प्ले आउट करना। मेरे हिसाब से वीक कैंडिडेट है, एक बार 3400 तक आना चाहिए। ऊपर 3600 जाएगा तो मैं शॉर्ट करने की प्लानिंग करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ये भग रहा है भग रहा है भग रहा है भग रहा है और ये 3600 जा रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। नहीं, पहले मेरे को बेरिश कंफर्मेशन चाहिए। बेरिश कंफर्मेशन के लिए मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जब 2 घंटे के चार्ट पे मेरे रेजिस्टेंस पे आता है तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। थैंक यू अजय सर, थैंक यू शिंदे सर फॉर कमेंटिंग। अब 5 मिनट के टाइम में मेरे को लोअर हाई लोअर लो चाहिए। 5 मिनट में अगर लोअर हाई लोअर लो मिलेगा तब मेरे लिए कंफर्मेशन है कि हाँ अब यहाँ से वीक कैंडिडेट बन सकता है, तब मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा। देखते उड़ते हुए तीर को नहीं लेना है आपको। ठीक है, गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड ने बहुत बढ़िया हाई लगा दिया 3760 का, 50 का रेजिस्टेंस था, एकदम मोमेंटम में लगाया। अब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, अब इसका लो भी तोड़ दिया तो ये ब्रेकआउट फेलियर है। ठीक है ना, फ्रेश ब्रेकआउट फेलियर है। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनती है। 3760 का स्टॉप लॉस दो, 3725 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर। अभी का भी शॉर्ट पोजीशन बना लो, 60 जाए डबल से बाय मत करना, केवल एग्जिट करके निकल जाना, फिर देखेंगे क्या करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि 60 का हाई तोड़ने के बाद ये 65-68 तक जाए और वहाँ से 30-40 पॉइंट गिर जाए, तो उस ट्रैपिंग में भी नहीं फंसना है। केवल ऐसा लगाना है। अगर आप ऐसा लगाने के मूड में नहीं हो तो ट्रेड मत करना। नहीं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट बनता है 60 के एसएल के साथ और टारगेट 3725 का। ठीक है, ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया आपका। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडी ने बहुत बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है आपका। ये बहुत ज़बरदस्त हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसको आप ब्रेकआउट होने पर शॉर्ट पोजिशन बनाओ, ऊपर जाता है, यहाँ पे आप शॉर्ट पोजिशन वापस से क्रिएट करो, हाई का अपना स्टॉप लॉस रखो और टारगेट आप अपने नीचे तक के रख सकते हो। एक बार शॉर्ट ट्रेड इसके अंदर लेना बनता है। बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रेड बन रहा है, बहुत बढ़िया पैटर्न शॉर्ट ट्रेड दिया है। आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड लो उसके अंदर आप। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की एनालिसिस। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।